मैथमेटिक्स में हमारे पास दो टाइप के रीजनिंग होते हैं, एक इंडक्टिव और एक डिडक्टिव। इंडक्टिव में हम कुछ पैटर्न लेते हैं और फिर उसको जनरलाइज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर सपोज इंडिया 5 मैचेस जीती है इंग्लैंड से, 5 T20 मैचेस इंग्लैंड से, तो मैं कहूँगा 5 मैच तो जीत गई, अगला भी जीतेगी। सो जो नेक्स्ट मैच जीती इंडिया से, अगर सपोज इंडिया जीत गई तब तो सही है ये, पर अगर इंडिया नहीं जीती तब तो गलत है ना ये। तो जब पैटर्न देख के हम जनरलाइज करते हैं तो वो होता है इंडक्टिव, और डिडक्टिव होता है कि फैक्ट देख के जनरलाइज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूँ इंडिया को 1 रन चाहिए, 10 विकेट बची हैं और 10 ओवर बचे हैं, तब तो जीत ही जाएगी ना इंडिया, तब मैं कह सकता हूँ कि ये डिडक्टिव रीजनिंग है, सोच समझ के रीजन ले रहा हूँ। यहाँ पे हम पैटर्न बना रहे हैं। तो इंडक्टिव में हम श्योर नहीं है कि वो 100% ट्रू है या नहीं। अगेन वो क्रिकेट वाला एग्जाम्पल, अगर सपोज इंडिया लास्ट 5 T20 मैचेस जीती है तो अगला भी जीतेगी, तो ये श्योर नहीं है ना, क्या पता हार जाए। सो दिस इज इंडक्टिव रीजनिंग से ये गलत हो जाता है, कभी कभी 100% ट्रू नहीं होता, लेकिन डिडक्टिव में हमेशा ट्रू होता है। तो अगर इसका एग्जाम्पल लूँ तो मैं कहूँ अगर 3 पॉइंट्स मेरे पास ABC और AB प्लस BC का डिस्टेंस AC के बड़ा है, तो मतलब ABC बनाते हैं ट्रायंगल। तो ये हो गया मेरा डिडक्टिव रीजनिंग कि मैंने फैक्ट्स लिए, ये मेरे फैक्ट थे, फैक्ट, और मैंने फाइनली एक फैक्ट निकाला, ठीक है। और यहाँ पे मैंने एक पैटर्न अज्यूम करा कि लास्ट 5 मैचेस जीती है और फिर यहाँ से कुछ जनरलाइज कर दिया। ये बड़ा मज़ा आता है करने में, पर इंडक्टिव रीजनिंग कुछ खास काम आती नहीं है सिवाय मैथमेटिकल इंडक्शन में। यहाँ पे हम डिडक्टिव रीजनिंग करेंगे। स्टार्ट करते हैं स्टेटमेंट से। स्टेटमेंट होती है जो कि या तो ट्रू होती है या फॉल्स, पर दोनों नहीं होती। दोनों मतलब एम्बिग्विटी नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, अगर 2 लोग हैं मेरे पास, तो ये राज है और ये टीना। राज या राहुल, जो मर्जी, राहुल है, राहुल, ओके। तो राहुल और टीना है। मैं कहूँ कि राहुल स्मार्टर है टीना से, पर कुछ लोग मना करेंगे नहीं नहीं नहीं, टीना स्मार्टर है एंड सो ऑन। तो यहाँ पे हमारी डिबेट होगी, हमें नहीं पता कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है ना। तो इस केस में ये स्टेटमेंट नहीं है। मैथमेटिक्स में इसे स्टेटमेंट नहीं कहते, इसे सेंटेंस कहते हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल होगा, अगर सपोज मैं लिखूं 2 + 2 = 4, तो क्या ये स्टेटमेंट है? ये स्टेटमेंट है क्योंकि यहाँ पे ये ट्रू है, मुझे पता है। ऐसे ही अगर मैं लिखूं 2 + 2 = 5, तो क्या ये स्टेटमेंट है? ये स्टेटमेंट है, क्योंकि स्टेटमेंट का मतलब होता है या तो ट्रू होगी या फॉल्स होगी। तो यहाँ पे ये फॉल्स है, मुझे पता है फॉल्स है। एम्बिग्विटी तो नहीं है ना, कंफ्यूजन तो नहीं है कि ट्रू होगा या फॉल्स होगा, मुझे पता है फॉल्स है। तो या तो ट्रू हो या फॉल्स, उस केस में मेरी ये स्टेटमेंट होती, ठीक है। ऐसे ही एक हो सकता है राहुल इज टॉलर देन टीना। अब देखो राहुल बड़ा है टीना से, देख ही रहा है, ये रहा राहुल और ये रही टीना। तो क्योंकि टॉलर है तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट ट्रू है, और ट्रू स्टेटमेंट मतलब ट्रू है, मतलब ये स्टेटमेंट है। सिमिलरली एक और एग्जांपल हो सकता है, एंगल इन इक्विलेटरल ट्रायंगल 90 डिग्री। मुझे पता है एंगल होता है 60 डिग्री, तो मतलब ये स्टेटमेंट तो पक्का फॉल्स है ना। अब क्योंकि स्टेटमेंट फॉल्स है तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट है, ठीक है। सो दिस इज अ स्टेटमेंट, दिस इज ऑल्सो अ स्टेटमेंट, सॉरी दिस इज नॉट अ स्टेटमेंट, दिस इज अ स्टेटमेंट। ऐसी ही अगली वाली, मैं कहूँ धोनी इज अ बेटर कैप्टन देन कोहली, तो कुछ लोग मना करेंगे, कुछ लोग कहेंगे हाँ हाँ हाँ। तो यहाँ पे ये भी एम्बिगुअस है, कुछ या ट्रू हो सकती है, फॉल्स हो सकती है, तो ये स्टेटमेंट नहीं, ओके। अब देखते हैं निगेशन ऑफ अ स्टेटमेंट क्या होता है। अगर सपोज कोई भी स्टेटमेंट है हमारी, सपोज मैंने वही वाली स्टेटमेंट ली, एंगल इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल 60 डिग्री, तो स्टेटमेंट को हम ऐसे लिखते हैं P : और एंगल इन ब्ला 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 ब्ला, ठीक है। अगर निगेशन कहूँ तो निगेशन का मतलब होता है ऑपोजिट, और इसको लिखते हैं यहाँ पे एक टिल्डा बना देते हैं, ऐसा कुछ, ओके। तो अगर ये गिवन है तो मतलब निगेशन ऑफ स्टेटमेंट है, ओके। अगर सेट से कंपेयर करूँ इसको, तो कॉम्प्लीमेंट जो होता है ना, वो सेम चीज़ होती है निगेशन के, ठीक है। जो काम कॉम्प्लीमेंट करता है वही सेम काम निगेशन करता है। तो मैथमेटिकल रीजनिंग में अब जो भी सेट्स की प्रॉपर्टीज आपको याद है वही सेम यूज हो जाएंगी मैथमेटिकल रीजनिंग में। हम अभी कंपेयर भी करेंगे दोनों को कि कैसे कंपेयर होते हैं दोनों, ओके, ऑलराइट। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ एंगल इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल
60 डिग्री। तो इसका नेगेशन होगा कि नॉट 60 है, एंगल इज नॉट 60 डिग्री, ठीक है। या इट इज़ फॉल्स लिख दूंगा, इट इज़ फॉल्स दैट, या इट इज़ नॉट द केस दैट, ऐसा कुछ लिख दूंगा, ठीक है। ये तीनों केसेस में मैं लिखता हूं, अगर सपोज ये स्टेटमेंट मेरी पी है तो ये तीनों ही मेरी नॉट पी हैं, ठीक है। ओके, नेगेशन हो गया। अब देखते हैं टाइप ऑफ स्टेटमेंट। दो टाइप्स होते हैं, एक सिंपल स्टेटमेंट होती है जहां पे एक ही बारी के बाद एक ही चीज की बात करी हुई है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एंगल इन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 60 डिग्री, यहाँ पे एक ही चीज की बात कर रहे हैं। कंपाउंड स्टेटमेंट होती है जहां पे दो तीन पार्ट हो सकते हैं, दो तो हो ही सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ एंगल इन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 60 डिग्री एंड इक्वल, तो यहाँ पे दो चीजें हैं, एक तो है एंगल इन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 60 डिग्री, एक है एंगल इन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इक्वल, ठीक है। तो ये दो स्टेटमेंट्स को मैंने ज्वाइन करा है इससे, तो ये होगी मेरी कंपाउंड स्टेटमेंट। और जिस वर्ड से ज्वाइन करा है वो होते हैं हमारे कनेक्टिव्स। तो कनेक्टिव्स होते हैं हमारे जो दो कंपोनेंट स्टेटमेंट्स, तो वो कंपोनेंट स्टेटमेंट्स थी, उनको ज्वाइन करने वाले वर्ड्स ये होते हैं एंड और इफ देन और इफ एंड ओनली इफ, ठीक है। एंड का कुछ सिंबल होता है, ठीक है, एंड का सिंबल होता है कुछ ऐसे। तो अगर एंड को कंपेयर करना है आप कंपेयर कर सकते हो इंटरसेक्शन से, और को कंपेयर करना है तो उसको कर सकते हो यूनियन से, ठीक है। तो इंटरसेक्शन में ऐसे प्यारा सा होता है और मैथमेटिकल रीजनिंग में ऐसे एक क्रिकेट होता है, ठीक है। ऐसी और का क्या होगा आप गेस मार सकते हो, अगर और ऐसे था तो इसमें ऐसे होगा, ठीक है। इफ देन का होता है एक पी इफ पी देन क्यू, ठीक है। तो इफ पी देन क्यू, कभी कभी ऐसे दो एरो भी मार देते हैं, मर्जी होती है, एक ही बात है लेकिन। और इफ एंड ओनली इफ का मतलब होता है कुछ ऐसे, तो यहाँ पे दो एरो मार के ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। तो इसको भी डबल एरो भी मार सकते हैं, सिंगल एरो भी मार सकते हैं। अब हम एक एक करके सारे देखते हैं, एंड और इफ देन इफ एंड ओनली इफ, और फिर एंड में एक जेई क्वेश्चन करेंगे। तो पहले एंड देखते हैं। एंड का हमने देखा था इंटरसेक्शन यानी ऐसे, और इसको कभी कभी कंजक्शन भी कहते हैं, कंजंक्शन, ओके। तो सेट्स में इंटरसेक्शन होता है ये। तो इसका ना कुछ ट्रूथ टेबल बनता है इन सब चीज़ों का, जो कि बहुत कॉमनली जेई मेंस में पूछ रहता है, जेई एडवांस में नहीं आता है पर जेई मेंस में पक्का आता है। तो उसके लिए कुछ टेबल ऐसे बनता है मेरा, P और Q, और यह है P एंड Q। तो हम पहले देखते हैं P और Q क्या है। P अगर दोनों बारी ट्रू है तो ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स, ऐसे ही फॉल्स ट्रू और फॉल्स फॉल्स। तो मेरे ये केस बन जाएंगे P Q के, इसको लिख लेते हैं। अब मैं निकालता हूँ P एंड Q यानी इंटरसेक्शन, P इंटरसेक्शन Q। तो P इंटरसेक्शन Q, अगर P भी ट्रू है और Q भी ट्रू है तभी ट्रू होगा ना, तो यहाँ पे तब ट्रू आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर कोई भी एक फॉल्स है तो पूरा फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि एंड में यही होता है, ठीक है। तो ये फॉल्स और ये भी फॉल्स, ठीक है। तो टी एफ एफ एफ। तो ऐसे बनाएंगे हम ट्रूथ टेबल एंड का। सिमिलरली और का बनाते हैं, और को डिसजंक्शन भी कहते हैं। तो इसका सिंबल होता है यूनियन यानी P यूनियन Q, तो P और Q, ठीक है। तो इसका ट्रूथ टेबल कैसा होएगा, तो इसका ट्रूथ टेबल सेम बनाते हैं। ये पहले लिख देता हूँ टी 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 एफ एफ टी टी एफ एफ, ठीक है। और में तो P यूनियन Q, दोनों में से कोई भी एक ट्रू हो गया तो ट्रू है, नहीं तो फॉल्स है। तो यहाँ पे दोनों ट्रू हैं तो ये ट्रू, एक ट्रू है तो ये ट्रू, यहाँ पे एक ट्रू है तो ये ट्रू, यहाँ पे दोनों में से कुछ भी ट्रू नहीं है तो ये फॉल्स, ठीक है। तो ट्रिपल टी एफ, ये और का बन गया। इफ देन का देखते हैं। इफ देन सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, क्योंकि इसके क्वेश्चंस बहुत आते हैं। इवन जो जेई में क्वेश्चन आया था उसमें इसकी प्रॉपर्टी यूज हुई थी। तो पहले तो मतलब क्या होता है, इसका एग्जांपल होगा इफ यू ड्राइव मोर देन 50 किलोमीटर पर आवर देन यू विल गेट अ फाइन, ठीक है। अच्छा देन लिखना भूल गया मैं, सॉरी, देन यू विल गेट अ फाइन, ओके। तो अगर इसका ट्रूथ टेबल बनाओ तो ये कुछ ऐसे। तो अब एक ही करके देखते हैं। अब इफ P देन Q, अगर स्टेटमेंट लूँ इफ यू ड्राइव मोर देन 50 किलोमीटर पर आवर देन यू विल गेट अ फाइन, हाँ तो ये तो ट्रू है, हाँ मुझे फाइन मिलेगा, तो ये ट्रू। अगला है इफ यू, अच्छा तो ये ट्रू, अगला फॉल्स। इफ यू ड्राइव मोर देन 50 किलोमीटर पर आवर यू विल नॉट गेट अ फाइन, ऐसा तो नहीं हो सकता, अगर मैं 50 से ऊपर चल रहा हूँ तो फाइन तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। पुलिस बहुत एफिशिएंट है मेरे यहाँ पे।
तो ये होगा फॉल्स। अगला है इफ़ यू ड्राइव, तो अगला पी फॉल्स है, यानी फर्स्ट स्टेटमेंट फॉल्स है। तो इसका मतलब इफ़ यू डू नॉट ड्राइव मोर देन 50 किलोमीटर पर आवर देन यू विल गेट अ फाइन। ठीक है, अब सिर्फ स्पीडिंग का फाइन थोड़ा हो सकता है, मेरे ड्रंक ड्राइविंग का फाइन भी हो सकता है, रेड लाइट जंप करने का फाइन भी हो सकता है। तो फाइन तो पॉसिबल है ही है ना। तो ये स्टेटमेंट मेरी ट्रू हो सकती है, तो इसलिए ये ट्रू होगी। ठीक है, टोटल स्टेटमेंट इज ट्रू। इसको दोबारा रिपीट कर देता हूँ। अगर पहली स्टेटमेंट फॉल्स, दूसरी स्टेटमेंट ट्रू है, यानी इफ़ यू डोंट ड्राइव मोर देन 50 किलोमीटर पर आवर यू विल गेट अ फाइन, ये भी पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल है? क्योंकि मेरी ड्रंक ड्राइविंग होगी, रेड लाइट जंपिंग होगी, तो उस केस में मेरे को फाइन मिल सकता है। तो मेरी टोटल स्टेटमेंट इज पॉसिबल, तो टोटल स्टेटमेंट के लिए ट्रू आएगा। ये मोस्ट कॉमन मिस्टेक होती है। ओके, अब फॉल्स फॉल्स, इफ़ यू डोंट ड्राइव मोर देन 50 किलोमीटर पर आवर यू विल नॉट गेट अ फाइन। ठीक है, ये वाला इफ़ आई डोंट ड्राइव तो यू विल नॉट गेट अ फाइन, हाँ सही बात है। तो अगर मैं नीचे से इसे नहीं चलाऊंगा तो मेरे को फाइन नहीं मिलेगा, तो ये ट्रू। ठीक है, तो ये तो हो गया मेरा टेबल। अब इसको ना याद करने का ना कुछ मेथड होता है, आप हमेशा थोड़ा करते रहोगे, बहुत टाइम लग जाएगा करने में। याद करने का मेथड होता है, आप पहले वाला भूल जाओ, जो सेकंड वाला है वही सेम है। तो यहाँ पे टी टी, यहाँ पे एफ एफ, यहाँ पे टी एफ, लेकिन जहाँ पे दोनों फॉल्स हो जाए, जैसे कि नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव होता है, तो सेम तरीके से ये ट्रू हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, याद करने का तरीका सही है। तो दोबारा बता देता हूँ, अगर सपोज इसका टेबल बनाना है आपको, तो पहले सारे भूल जाओ। ठीक है, सिर्फ फॉल्स फॉल्स वाला लो। फॉल्स फॉल्स वाला मेरा हमेशा ट्रू होगा, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव होता है। और बाकी केसेस में मेरा जो क्यू का साइन है वही आ जाएगा। तो ये टी टी, ये एफ एफ और ये टी टी। ओके, सेम है सेकंड कंडीशन एक्सेप्ट बोथ फॉल्स। तो ये याद करने का तरीका है। इसको ना हम कभी कभी ऐसे भी लिखते हैं, नॉट पी और क्यू, ये चीज़ सेम ही आ जाती है। अच्छा, तो नॉट पी क्या होगा पहले तो ये देख लेते हैं। नॉट पी, नॉट पी, नॉट पी होगा पी का उल्टा, तो यहाँ पे फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू। तो अब मुझे इसको भूल जाओ। ओके, नॉट पी और क्यू का और लेना है। ठीक है, तो फॉल्स ट्रू, तो यहाँ पे एक ट्रू है, फॉल्स फॉल्स तो ये पूरा फॉल्स होगा, ट्रू ट्रू तो यहाँ पे ट्रू है, दोनों ट्रू, तो ट्रू हो जाएगा। और ट्रू फॉल्स तो एक ट्रू है, तो ट्रू हो जाएगा। तो यहाँ पे ट्रू, यहाँ पे फॉल्स, ट्रू और फॉल्स, सॉरी ट्रू और ट्रू, एंड वाला ट्रू है, सॉरी। ठीक है, ये एक तरीका है हमारा लिखने का जो कि बहुत ही कॉमनली यूज होता है। ठीक है, तो इसको अच्छे से याद कर लेना। ओके, अब देखते हैं इफ एंड ओनली इफ। इफ एंड ओनली इफ में इसको इक्विवेलेंस और बाय कंडीशनल भी कहते हैं। तो ये कुछ ऐसे है, अगर एग्जांपल लूं तो अ ट्राइंगल इज इक्विलेटरल इफ एंड ओनली इफ ऑल एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, तो यहां पे हम ऐसे लिखते हैं इसको, P नॉट Q, सॉरी नॉट नहीं, P ऐसे डबल एरो Q। इसका मतलब होता है कि P और Q, तो P इंप्लॉइज, अब इसका एग्जाम्पल लेते हैं। इसका एग्जाम्पल हो सकता है एक ट्राइंगल इक्विलेटरल है इफ एंड ओनली इफ ऑल एंगल्स आर इक्वल। तो इसका मतलब होता है, इसको लिखते हैं P ऐसे डबल एरो Q। इसका मतलब होता है P इंप्लाइज Q एंड, ठीक है, दोनों कंडीशन होंगी, एंड Q इंप्लाइज P, तभी होगा इफ एंड ओनली इफ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अ ट्राइंगल इज इक्विलेटरल, इफ अ ट्राइंगल इज इक्विलेटरल देन ऑल एंगल्स आर इक्वल। और दूसरी कंडीशन भी होनी चाहिए कि इफ ऑल एंगल्स आर इक्वल देन द ट्राइंगल इज इक्विलेटरल, तब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। ठीक है, तो एंड इज इंपॉर्टेंट हियर। तो इट मीन्स P इंप्लाइज Q, इंप्लाइज बोल सकते हैं इसको, इंप्लाइज बोलते हैं वैसे, ओके बोल सकते हैं, अच्छा ऑल राइट। और सॉरी ये गलत लिख दिया, Q इंप्लाइज P। ठीक है, तो ये मतलब हुआ। इसको मैं ठीक कर लेता हूँ यार, एक मिनट, चलो ठीक हो गया। तो ये कुछ ऐसे आ गया, P इंप्लाइज Q एंड Q इंप्लाइज P। तो अगर मुझे अब ट्रूथ टेबल बनाना है तो P Q का, पहले तो मैं P इंप्लाइज Q बनाऊंगा, Q इंप्लाइज P बनाऊंगा, और फिर इन दोनों का एंड करूंगा, एंड यानी इंटरसेक्शन। ठीक है, तो पहले तो P इंप्लाइज Q देख लेते हैं। P इंप्लाइज Q में हम हमेशा सेकेंड वाली टर्म देखते हैं, तो सेकेंड वाली टर्म
एक्सेप्ट दोनों फॉल्स में ट्रू हो जाता है, तो यहाँ पे ट्रू और यहाँ पे सेम TFT, ठीक है। Q इम्प्लाइज P, Q इम्प्लाइज P में मेरा P है सेकेंड टर्म, तो जहाँ पे मेरी P ट्रू है, जो मेरी P है वही वैल्यू ये हो जाएगी, एक्सेप्ट दोनों फॉल्स में। तो यहाँ पे दोनों फॉल्स हैं, दोनों फॉल्स का मतलब ये ट्रू, और इस वाले केस में ये मेरा सेम का सेम यहाँ चला जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ गया था और ये पूरा का पूरा सेम ऐसे, तो ये TTF, ओके। अब इन दोनों का एंड है, तो इन दोनों के एंड के लिए क्या होता है, जब दोनों ट्रू होंगे तभी ट्रू होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो ये और ये वाला केस, तो ये ट्रू बाकी फॉल्स। याद कैसे करें, अगर दोनों ट्रू है तो ट्रू होगा, अगर दोनों फॉल्स हैं तो ट्रू होगा। ये मल्टीप्लिकेशन वाली चीज़ हो गई। पॉजिटिव नंबर कब आ सकता है, दो केस में, या तो दोनों नंबर पॉजिटिव हो या दोनों नंबर नेगेटिव हो, मल्टीप्लिकेशन में, है ना। तो सेम चीज़ यहीं पे, दोनों ट्रू है तो ट्रू होगा, दोनों फॉल्स है तो ट्रू होगा, बाकी जगह फॉल्स होगा, ठीक है। ओके, इसको लिख लेते हैं हम, तो ये कुछ ऐसे। और अब करते हैं हमारा बहुत ही बढ़िया जेई क्वेश्चन। ये जेई मेंस 2019 में आया हुआ है। ये एक्सप्रेशन गिवन है, इसका इक्विवेलेंट बताना है, ठीक है। तो इक्विवेलेंट के लिए आप कॉम्प्लीमेंट याद करो। कॉम्प्लीमेंट क्या होता था, अगर सपोज A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट कर रहा हूँ तो कॉम्प्लीमेंट अंदर चले आता था, तो ये होता था A कॉम्प्लीमेंट और यूनियन उल्टा हो जाता था, इंटरसेक्शन, और B कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। पर ये होता है सिर्फ यूनियन इंटरसेक्शन के साथ। तो हमारे केस में क्या होगा, और हाँ, और एंड के साथ। तो मुझे इसका नहीं पता इम्प्लाइज का क्या होगा। इम्प्लाइज का नेगेशन कुछ नहीं होता, उल्टा नहीं होता, ठीक है। तो इम्प्लाइज को पहले मैं और में कन्वर्ट करता हूँ, जो कि मुझे पता है फॉर्मूला। मुझे पता है अगर P इम्प्लॉइज Q लिखता हूँ मैं, तो इसका मतलब नॉट P और Q है मतलब, ठीक है। तो सिमिलरली यहाँ पे है P इम्प्लाइज नॉट Q, तो इसका मतलब होगा P नॉट P और नॉट Q, है ना। तो लिख लेते हैं इसको, सेम रिप्लेस करूंगा, तो यहाँ पे P और यहाँ पे P है, तो ये हो जाएगा नॉट P, ऐसी नॉट P। यहाँ पे नॉट Q है, तो ये तो सेम ही रहता है Q, तो ये नॉट Q आ जाएगा। अब मेरा नेगेशन अंदर जा सकता है, नेगेशन अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा, इसका नेगेशन होगा P, इसका नेगेशन और का नेगेशन होगा एंड, और Q नेगेटिव, नेगेशन ऑफ Q क्या होगा, Q नॉर्मल। ये सेम बात होगी, A कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट इज A, तो सिमिलरली नेगेशन ऑफ P, नेगेशन ऑफ P ये P होगा, ठीक है। सिमिलरली नेगेशन ऑफ Q, ये भी Q ही होगा। तो ये आ गया P एंड Q, ठीक है। P एंड Q मेरा A, तो A करेक्ट है, ठीक है। आसान था। ओके, यहाँ पे हमारी मैथमेटिकल रीजनिंग खत्म होती है। ये जेई के लिए मोर देन इनफ है, पर अगर आप चाहते हो मैं थोड़े से और क्वेश्चंस करवा दूँ पास्ट ईयर पेपर के, तो मुझे कमेंट करके बता दो। कितने लाइक्स, 10,000 लाइक्स होंगे तो फिर हम 3 वीडियो बना देंगे इसकी। चल नहीं, 3 ज़्यादा हो गया, 3 की जरूरत नहीं आपको, 1 वीडियो बना देंगे, इसमें 10 क्वेश्चन दूंगे, ठीक है। 10,000 लाइक तो कर ही दोगे यार। चलो, सी या गाइस।